हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 का चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.6 करने वाले हैं। तो 6 में चलिए, मेरे पास 2-4 कमेंट आया कि आप ज़्यादा मिनट का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सोचा हूँ कि अब हर पार्ट में 6-7 क्वेश्चन करके आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा ही कर बता दूँ, क्योंकि आप भी बोर हो जाते होंगे कि ये वीडियो देखते देखते बोर हो गए हैं। चलिए, तो इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाएंगे। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है। तो 5.6 निकाल लीजिए। देखिए, बोल रहा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलों का विलोपन किए बिना dy/dx का, इसका उल्टा किए बिना dy/dx का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले तो हमको dy/dx का मान कैसे आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं dy/dx, ठीक है। अगर जब हम यहाँ पे t के सापेक्ष करें अवकलन तो dy/dt हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे dx/dt क्या लिख सकते हैं, जिसके सापेक्ष करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम x यहाँ पे क्या है, अगर हम p के सापेक्ष करते हैं, चलिए p के सापेक्ष, p के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dp बट्टा का dx/dp। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो सिंपली हम ये, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन, x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a t स्क्वायर कमा y इक्वल टू a t के पावर 4। ठीक है, तो देखिए हम इससे क्या है, अब देखना है। अब तो ये कैसे पता चले किसके सापेक्ष होगा। तो देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी a कांस्टेंट है, यहाँ पे t क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि चर पद है। तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों साइड से करते हैं, ठीक है, दोनों बगल से, तो लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए dx अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं रहेगा बल्कि t के सापेक्ष, यहाँ पे सम क्या है t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/dt हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2a dt स्क्वायर बट्टा का dt। अब पूछे कैसे है, अब ये आया d u इंटू v पे, v का फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे a और 2 और a बाहर हो जाएगा। ठीक है, t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, एक एक करके बाहर हो जाएगा, सबका अवकलन होगा। अब देखिए इधर चलते हैं, तो dy/dt, तो ये बाहर हो जाएगा t के पावर 4 बट्टा का dt। अब देखिए यहां से dx/dt इक्वल टू क्या आया, 2। अब देखिए पावर अगर गुणा करेगा तो 2 इंटू का 2, इसका पावर 2 है ना, अब पावर में से कम हो जाएगा तो a dt। ठीक है, तो 4a dt हो जाएगा। तो dx/dt इक्वल टू 4a dt। ठीक है, 4a, सॉरी यहाँ पे d नहीं रहेगा, d तो हट जाएगा, 4t 4at। ठीक है, ये 480। अब इसको करेंगे तो पावर आकर गुणा करा देगा, dy/dx इक्वल टू 4a। अब देखिए t के पावर क्या हो जाएगा, q, पावर में से एक कम हो जाएगा तो t के पावर q। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपली हम इस समीकरण पर रख देंगे। तो आप चाहे तो इसे dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d, यहाँ पे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे t के, तो क्या हो जाएगा dt, 2 dy/dx। अब देखिए यहाँ पे 2 और a बाहर हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16।
डी वाई अपॉन डी टी बट्टा का डी एक्स अपॉन डी टी। तो सिंपली आप मान भर दीजिए। तो उसका मान है 4a टी क्यू, अब बट्टा का इसका मान है 4a टी। तो देखिए यहाँ पे 4a यहाँ से बचेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत आसान है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा x इक्वल टू a cos थीटा कामा y इक्वल टू b cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो देखिए इसे क्या मानेंगे। अब देखिए अगर जो त्रिकोणमितीय फलन में जो भी यहाँ पे थीटा रहेगा, थीटा के जगह पर जो भी रहेगा उसके सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ दो बराबर भागों में बांट लीजिए, डी एक्स अपॉन का क्या हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पे इसको करिएगा तो कॉस थीटा डी ए अपॉन डी थीटा। तो देखिए ये यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अब प्लस का। और चलिए इसका 0 हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं, चलिए रहने दीजिए। ए डी कॉस थीटा अपॉन के क्या हो जाएगा डी थीटा। बात समझ में आया। अब चलिए इसको करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अब बी देखिए यहाँ पे क्या है बी इस तरह है। तो बी अब एक बार बी के करा दीजिए तो कॉस थीटा बी अपॉन के क्या हो जाएगा डी थीटा इंटू का अब क्या हो जाएगा बी बाहर हो जाएगा डी कॉस थीटा अपॉन के क्या हो जाएगा डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका मान तो ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0, प्लस का इसका वैल्यू a कॉस का वैल्यू क्या होता है माइनस साइन, यहाँ पे हटा दीजिए क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब उसको करेगा तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका मान 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब पूछ रहे हैं हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब जिसके सापेक्ष किया है उसके भाग दीजिए, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन का डी एक्स अपॉन का डी थीटा। अब मान भर दीजिए हमारा माइनस बी साइन थीटा बट्टा का क्या है माइनस ए साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही है तो ए बाई बी बाई ए हमारा 2 नंबर का आंसर है। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। तो इसके यहाँ पे देखिए मैं अभी बताया कि यहाँ पे जो रहेगा थीटा के स्थान पर जो रहेगा उसका सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे थीटा टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिएगा। अब देखिए तो डी एक्स अपॉन के क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू साइन टी डी साइन टी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू साइन टी का अवकलन कॉस टी होता है कॉस टी। अब देखिए यहाँ पे अगर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसे करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन 2t डी कॉस 2t। अब देखिए यहाँ पे 2t, यहाँ पे ये 2t है ना तो 2t नीचे आ गया डी 2t इंटू का, अब डी 2t ऊपर जाएगा डी 2t अपॉन डी क्या हो जाएगा डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस का अवकलन माइनस साइन 2t, इसका अवकलन 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं किस में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन 2t बट्टा का कॉस t, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे साइन 2t के, तो 2 साइन क्या होता है 2 इंटू का 2 साइन t इंटू का क्या होता है कॉस t अपॉन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस
टी, पे 4 साइन टी। चलिए अब 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर होगा क्वेश्चन, देखिए लीजिए, x इक्वल टू 4t, x इक्वल टू 4t, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4t, 4/t। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, ठीक वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए ये तो सिंपली इससे लोग रहे कौन चर पद है कौन अचर पद है, तो हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो देखिए dx अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू, एक बार 4 बाहर हो जाएगा, dt अपॉन के कहा हो जाएगा d dt, अब प्लस का एक बार t बाहर हो जाएगा इंटू का d 4/dt, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ चल लीजिए dy अपॉन dt, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं t के पावर -1। सपोज आप सभी समझते होंगे कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसे इसको करेंगे तो 4t d t के पावर -1 अपॉन में क्या हो जाएगा dt, अब प्लस का अब क्या हो जाएगा t के पावर -1 बाहर d 4 अपॉन के क्या हो जाएगा dt, dy अपॉन dt इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे t के पावर जो रहेगा वो क्या होता है, पावर अगर गुणा करेगा तो पावर क्या है -1, तो -1 गुणा करेगा तो माइनस वैसे लग जाएगा। अब उसमें से पावर में से एक कम होता है तो क्या इसमें से -1 में से एक कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो -2 हो जाएगा, पता होगा। अब चलिए यहाँ पे dx अपॉन dt इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बस 4 हो जाएगा। अब इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे -2 है तो dy अपॉन dt इक्वल टू -4 अब बट्टा का क्या हो जाएगा t², उस तरीके से t² हो जाएगा। अब देखिए dy अपॉन dt इक्वल टू -4 बट्टा का t², ये देखिए ये मेन बट्टा है, ये देखिए ये मेन बट्टा है, dx अपॉन dt इक्वल टू 4। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, बट्टा का क्या हो जाएगा 1, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू dx अपॉन ये क्या हो जाएगा dt बट्टा का dx अपॉन का dt, यहाँ पर dt नहीं रहेगा बल्कि dy रहेगा, ठीक है। अब लिखेंगे इतना, तो देखिए क्या होता है -4 बट्टा का t², ये जब ये नीचे है तो ये चल जाता है ऊपर, तो इंटू का 1 कोई बात नहीं है, ये जो जब ऊपर है तो ये हो जाता है नीचे, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बट्टा का t²। ये हमारा कितना नंबर, 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर x इक्वल टू a, x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, ठीक है, x इक्वल टू, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है। अब उसी तरह करेंगे, क्या यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे dx अपॉन का d थीटा इक्वल टू, इससे करिएगा तो d इसका अवकलन करिएगा d cos थीटा बट्टा का d थीटा माइनस का d cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा बट्टा का d 2 थीटा इंटू का d 2 थीटा बट्टा का d थीटा, ये इतना हुआ। अब यहाँ पे dx अपॉन d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस। अब देखिए इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस यानी कि माइनस प्लस साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब ये हमारा dx अपॉन का d थीटा आया इतना, ठीक है। अब चलता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे डी साइन थीटा बट्टा का डी थीटा, यहाँ पे डी साइन टू थीटा बट्टा का डी टू थीटा इंटू का डी टू थीटा बट्टा का डी थीटा। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स, थीटा रहेगा बल्कि यहाँ पे थीटा रहेगा, तो साइन थीटा का वो कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा यानी कि कॉस टू थीटा और टू कॉस टू थीटा। तो अब सिंपली हमारे ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आया और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान आया। तो चलिए यहाँ पे भर दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी थीटा बट्टा का डी एक्स अपॉन क्या डी थीटा इक्वल टू, अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे देखिए यहाँ है कॉस थीटा माइनस का टू कॉस टू थीटा बट्टा का क्या है, अब इसको लिख देंगे तो माइनस को उधर ले चलते हैं तो टू साइन टू थीटा माइनस के क्या हो जाएगा साइन थीटा कहने का मतलब है उसमें चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इतना आया। तो ये हमारा कितना नंबर, 5 नंबर हो गया। चलिए अब हम कितना, चलिए अब 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है x बराबर a इंटू का थीटा माइनस साइन थीटा कमा y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिंपली इसे क्या करेंगे, मैं बताया अभी कितना नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में कि जो थीटा के स्थान पर रहेगा यानी कोण के स्थान पर जो भी रहेगा उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है थीटा, तो सिंपली हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे थीटा के W अब इसका मीनिंग पता है आपको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉरी थीटा, इसका मतलब है यानी कि ये हमारे को हिंदी नहीं लिखना है। अब चलिए हम इंग्लिश लिखते हैं। तो यह हो जाएगा डी एक्स अपॉन का क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन का डी थीटा के सापेक्ष करें तो यहाँ पे ए डी थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा बटा का डी थीटा, इतना हो गया। अब देखिए प्लस, अब ए का करिएगा तो ये हो जाएगा ए का करिएगा तो थीटा माइनस का साइन थीटा डी ए अपॉन का क्या हो जाएगा डी थीटा। देखिए ए नहीं, अब यहाँ पे इसके काम खत्म। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आया ए, यहाँ पे करिएगा तो डी थीटा 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का वो कॉस थीटा प्लस, अब इसका यहाँ पे इसका करिएगा तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर दीजिए, बात खत्म, बल्कि प्लस में करिए। अब देखिए डी इतना आया, अब चलता है किस में डी वाई अपॉन डी एक्स में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए डी 1 प्लस के कॉस थीटा बट्टा के क्या हो जाएगा डी थीटा होगा प्लस का। सिंपली हम इसको फिर तो लेंगे तो फिर कोई तो फायदा नहीं, इसका बयान भी तो 0 जाएगा। चलिए 0 लिख दें, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ए, तो ए बाहर रह जाएगा। अब इसको करेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट तो है 1 0, यहाँ पे 1 का अवकलन 0 होता है प्लस का, ये कॉस्ट यहाँ पे कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस साइन थीटा ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे डी वाई का वैल्यू ये है तो माइनस का ए साइन थीटा बट्टा का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे है तो ए 1 माइनस का कॉस थीटा ठीक है। तो अब देखिए यहां से ए का ए कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक डी वाई अपॉन डी थीटा
इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू इंटू का कॉस थीटा बाई टू। आप सभी पढ़े होंगे। अब देखिए इतना बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन टू साइन थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इससे ये एक चल जाएगा और इसमें तो दो है और एक चल जाएगा, तो डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू। देखिए माइनस छूट रहा है साइन थीटा बाई टू, तो माइनस छोड़ने नहीं देंगे बल्कि यहाँ पे माइनस ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले लेंगे, तो इतना बराबर होता है माइनस कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, तो सिंपली हम इतना के स्थान पर क्या रख सकते हैं, इतना यहाँ पे लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि इतना इक्वल टू क्या, साइन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू थीटा रहता तो क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली थीटा का आधा होता है, तो थीटा यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका आधा क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा हो जाता है, बस इतना ही होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 और थीटा का आधा क्या है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा का आधा, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा का आधा, तो 1 है ना बचा। तो चलिए ये तो हमारा पार्ट वन हो गया। चलिए पार्ट 2 इसके जस्ट बाद लाएंगे, क्योंकि मेरे पास 2-4 कमेंट आया कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो अधिक टाइम का है, इसलिए मैं सोचा कि छोटी छोटी वीडियो बन रहे हैं कि आप सभी को परेशानी ना होए और आप सभी बोर ना हो गए। ठीक है, चलिए वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।